की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड टू द डेटा इन अ रिलेशन। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो कंस्ट्रेंट्स मेनली सेट ऑफ रूल्स है जिसका हम लोग किसी टेबल में या किसी टेबल के डेटा पे अप्लाई करते हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट करें तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो किसी भी डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए का यूज किया जाता है। कंस्ट्रेंट्स कैन बी एट कॉलम लेवल और एट टेबल लेवल। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई टू अ कॉलम एंड टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई टू द होल टेबल। कहने का मतलब क्या है कि जो कंस्ट्रेंट है वो कॉलम लेवल पे भी अप्लाई हो सकता है और टेबल लेवल पर भी अप्लाई हो सकता है। जैसे कॉलम की अगर हम बात करें तो किसी स्पेसिफिक कॉलम पर जब हम लोग कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहलाता है, लेकिन जब हम इंटायर टेबल पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो उसे टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। आफ्टर अप्लाइंग कंस्ट्रेंट to the table, if any violation happens then the data cannot be inserted or action cannot be completed। कहने का मतलब कि जब भी हम किसी टेबल में या किस टेबल के किसी कॉलम में कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है तो उस केस में क्या है कि आइदर आपके टेबल में डेटा इंसर्ट नहीं होगा या फिर जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब क्या है कि अगर हमने रूल डिफाइन किया हुआ है तो रूल फॉलो ही होगा। अगर रूल फॉलो नहीं होगा तो आइदर एक्शन कंप्लीट नहीं होगा या फिर डेटा टेबल में इंसर्ट नहीं होगा। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो मेनली हम फोर टाइप का कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं। प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल और फॉरेन की। और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं लेकिन मेनली हमें चार कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ना है। पहला है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। अगर हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो हमने जैसा कि प्राइमरी की के बारे में पढ़ा ही है कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और यूनिक होने के साथ साथ नॉट नल भी होती है। यानी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और नल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए उस कॉलम में। दिस की अप्लाइज यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट टू द कॉलम। These constraints ensure that each column of the table contained unique value for each row। मतलब जब भी हम लोग प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो उस रो की वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर एग्जांपल की हेल्प से समझें तो पहले उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। या फिर डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो अगर हमें किसी टेबल में कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हो उसके लिए जो सिंटैक्स है सिंपल क्रिएट टेबल वाला ही सिंटैक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे हम कॉलम नेम के बाद डेटा टाइप और साइज लिखते हैं तो उसके बाद हमें कंस्ट्रेंट मेंशन करना होगा। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हम क्या करते हैं जो कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं तो कॉलम का नाम, उसके बाद डेटा टाइप, देन साइज और लास्ट में कंस्ट्रेंट। ऐसे हम मल्टीपल कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, जैसा हमने क्रिएट टेबल के सिंटैक्स में भी देखा है, और लास्ट में हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये किसी कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए एक बेसिक सा सिंटैक्स है जो एसक्यूएल में यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसक्यूएल कमांड की तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेमो, मतलब हमने स्टूडेंट डेमो नाम का एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और उसमें हम क्या कर रहे हैं कुछ कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं।
जैसे पहला कॉलम है रोल नंबर, इंट और ब्रैकेट में साइज, यानी रोल नंबर, डेटा टाइप और साइज, और इसको हमने डिफाइन कर दिया प्राइमरी की, यानी ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है नेम, जिसमें हमने डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया है। नेम वेरचर और डेटा का जो साइज है वो है 20, कॉमा सब्जेक्ट वेरचर साइज 20, और नेम सब्जेक्ट में हमने कोई यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से देखें, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, और कहां पर कौन सा की अप्लाई हुआ है, कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है, ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्कीमा देख सकते हैं। और टेबल का स्कीमा देखने के लिए आइदर DESC कमांड का यूज करते हैं या फिर डिस्क्राइब कमांड। तो यहाँ पर अगर हम देखें DESC स्टूडेंट डेमो, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट डेमो नाम का जो टेबल है उसमें जितना भी कॉलम है उसका डेटा टाइप और जो भी हमने डिफाइन किया है वो सारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो अगर देखा जाए तो इस केस में क्या है, फील्ड हमने डिफाइन किया है रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट। रोल नंबर का डेटा टाइप इंट है, साइज 10 है। नेम का डेटा टाइप वैरचर 20, सब्जेक्ट का डेटा टाइप है वैरचर 20। मतलब हमने जो डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया है वो यहाँ आ गया। अब जो हमने डिफाइन किया है की, तो हमें पता है कि की में क्या होता है कि प्राइमरी की हमेशा नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो हम अगर नल की बात करें तो नेम और सब्जेक्ट में हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, यानी नल वैल्यू हो सकती है। लेकिन रोल नंबर को हमने प्राइमरी की अगर स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू नल नहीं हो सकती, तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है। और की यानी प्राइमरी की, डिफॉल्ट वैल्यू हमने कुछ सेट नहीं किया है, तो डिफॉल्ट वैल्यू नल है। तो इस तरह से हम लोग अभी टेबल के ऊपर जैसे ही कंस्ट्रेंट अप्लाई किए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक टेबल आ रहा है और टेबल की सारी डिटेल आ रही है। हमने किसको प्राइमरी की डिफाइन किया है, प्राइमरी की प्रॉपर्टी होती है कि वैल्यू नॉट नल होनी चाहिए, तो नल के केस में नो भी आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइमरी की स्पेसिफाई करेंगे, तो जब टेबल में डेटा इंसर्ट होगा तो सारा डेटा यूनिक होगा और नॉट नल होगा। नेक्स्ट अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो नेक्स्ट है यूनिक। अब सीधा हमें ये ध्यान में रखना है कि यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यूनिक की में नल वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता। अदरवाइज यूनिक हो या प्राइमरी हो, दोनों के केस में वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। तो यूनिक की के केस में क्या है, नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेता है और नॉट नल वैल्यू तो होता ही है। अगर यूनिक कंस्ट्रेंट की बात करें तो यूनिक कंस्ट्रेंट मेक श्योर दैट ऑल वैल्यूज प्रेजेंट इन कॉलम आर डिफरेंट, यानी एक जिस कॉलम को भी हम यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे जिस भी कॉलम पे, तो वहां क्या होगा, उस कॉलम में सारी वैल्यू यूनिक होगी। एंड दिस कंस्ट्रेंट follows all property of primary key constraints except that primary key cannot contain null value, but unique constraint allow null values। कहने का मतलब कि प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी की प्रॉपर्टी और यूनिक की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि प्राइमरी की में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन यूनिक की नल वैल्यू को अलाउ करता है। इट इंश्योर्स दैट द वैल्यू इन द कॉलम आर यूनिक अक्रॉस ऑल वर्ड्स।
नोट की अगर हम बात करें तो जो यूनिक की है, किसी टेबल में यूनिक की मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की क्या है, हमेशा एक सिंगल प्राइमरी की ही होगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी हमें कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हो, तो या तो हम टेबल क्रिएट करने के टाइम में कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हमने टेबल क्रिएशन के टाइम में कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में टेबल को हम मॉडिफाई जब करते हैं, तब भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मॉडिफाई करने के लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। अगर हम इसकी बात करें सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स इसका है एसक्यूएल ऑल्टर, यानी एसक्यूएल सिंटैक्स जो है वो है ऑल्टर टेबल टेबल नेम। मतलब जिस टेबल को हमें अल्टर करना है, वो टेबल का नाम आएगा अल्टर टेबल टेबल नेम। उसके बाद कंस्ट्रेंट हमें ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड कंस्ट्रेंट का नाम और ब्रैकेट में कॉलम। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग डिफाइन करने के टाइम में कॉलम का नाम और उसके बाद कंस्ट्रेंट लिखते हैं, तो दोनों ही तरीका है। हम दोनों तरीका में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। आइदर हम ऐड, उसके बाद ऐड के साथ जैसे क्या है कंस्ट्रेंट लिखेंगे, और जिस भी कॉलम पे अप्लाई करना है वो कॉलम का नाम लिखेंगे, या फिर कंप्लीटली जैसे किसी टेबल को टेबल में कॉलम डिफाइन करते हैं, उस तरीके से भी हम कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड यूनिक और स्टैंडर्ड। कहने का मतलब क्या है कि हम स्टूडेंट टेबल को अल्टर कर रहे हैं और ऐड यूनिक, यानी यूनिक कंस्ट्रेंट हम ऐड कर रहे हैं किसमें, तो स्टैंडर्ड नाम के जो कॉलम है उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है। अगर हम यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद देखें कि ये एक्चुअल में चेंज कैसे हुआ है, तो इसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड का यूज कर सकते हैं। और डिस्क्राइब कमांड का यूज करके, जैसे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, जिसमें 5 फील्ड है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट और जेंडर। इसका डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया हुआ है। अब जैसे रोल नंबर किसी का नल नहीं हो सकता, मतलब नॉट नल वैल्यू ही हम लोग जनरली रोल नंबर में देंगे, तो उस केस में क्या है कि अगर रोल नंबर हमारा नॉट नल होगा, यानी हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर नॉट नल डिफाइन करना हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया है, सिंपली हमें यहाँ शो हो रहा है। मेन कंसर्न हमेशा इससे है कि जैसे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट को ऐड किया है, तो हमारे टेबल में स्टैंडर्ड के साथ यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हम चेक कर सकते हैं डिस्क्राइब या फिर DESC स्टूडेंट लिख करके। एज यू कैन सी, यूनिक की कंस्ट्रेंट असाइन टू एट्रीब्यूट नेम स्टैंडर्ड। मतलब जो स्टैंडर्ड नाम का कॉलम है उसमें यूनिक की असाइन हो रहा है, जो हमने यहाँ पर देखा भी है, विच मीन्स स्टैंडर्ड कॉलम होल्ड्स यूनिक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, जब कभी भी हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। और अगर यूनिक वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, तो डुप्लीकेट वैल्यू के केस में एरर जनरेट होगा। वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे हमने क्या किया है, पहले सिलेक्ट कमांड का यूज करके यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कॉलम है, कॉलम में क्या वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर हम देखें, तो इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से ये पता चल रहा है कि इसमें टोटल 3 रो है
और स्टैंडर्ड की वैल्यू यूनिक है, यानी 11th है, 11th एफ और 10th ए, तीन वैल्यू यहाँ यूनिक है। अब हमने क्या किया कि इंसर्ट किया है चौथी रो। तो चौथी रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, हमने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट और वैल्यू, यानी इंसर्ट इनटू यहाँ पर कमांड है स्टूडेंट और वैल्यूज हमने उसी सीक्वेंस में एंटर किया है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड का जो नाम है वो 11th ए है और ऑलरेडी 11th ए पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमने क्या डिफाइन कर दिया है कि जो स्टैंडर्ड है वो यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एरर जनरेट होगा और एरर जनरेट हो रहा है यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री 11th है फॉर की स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड को तो हमने यूनिक डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फिर से अगर 11th एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये डुप्लीकेट की एंटर हो रहा है, तो इंसर्ट नहीं होगा। दोबारा से हम क्या करें, जो वैल्यू है इसमें हमने क्लास का नाम बदल दिया, तो इजीली क्या है इसमें डेटा इंसर्ट हो गया है। जो डेटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो रो यहाँ पर इंसर्ट हो गया, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, स्टैंडर्ड की वैल्यू यूनिक थी, तो मतलब जो चौथा रो है वो भी ऐड हो गया। यानी हम इससे देख सकते हैं कि अगर हमने यूनिक डिफाइन किया है तो यूनिक डिफाइन करने से क्या हुआ, अगर हम यूनिक वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो यूनिक वैल्यू भी ऐड हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैसे हम देखते हैं कि यूनिक जो है, यूनिक कंस्ट्रेंट नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें हम ये मान करके चल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड नाम के कॉलम जो है उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, अदरवाइज इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, जिसमें स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या है, नल। स्टैंडर्ड की वैल्यू यहाँ पर नल है और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे जब चेक कर रहे हैं तो ये डेटा हमें शो हो रहा है। रोल नंबर 2 बार 4 आ रहा है क्योंकि हमने इस कॉलम को ना प्राइमरी की डिफाइन किया है और ना ही यूनिक डिफाइन किया है। तो जब हमने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड के केस में अगर हम देखें तो हमने क्लास नहीं दी, नल यहाँ पर एंट्री किया है, तो यूनिक की में क्या है, नल भी एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर नल वैल्यू ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम यूनिक की कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करे, यानी which never accept null values. Not constraints ensure that columns in a table does not contain any null values. Null values means missing or unknown value. If you enforce this not null constraint to any attribute, then you are not able to insert any null value in it. मतलब अगर हम किसी भी कॉलम के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन स्टूडेंट टेबल ओनली टू एट्रीब्यूट्स असाइंड विथ नॉट नल कंस्ट्रेंट। फर्स्ट वन इज रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। मतलब ये जो रोल नंबर और स्टूडेंट नेम दो को नॉट नल डिफाइन किया गया है, इसका मतलब ये दोनों कॉलम नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से इस डेटा को देखना चाहें तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से देखने पर ये शो हो रहा है कि इसमें टोटल 5 फील्ड है और हर फील्ड का अपना डेटा टाइप और साइज डिफाइन किया हुआ है, लेकिन रोल नंबर और
स्टूडेंट नेम की अगर हम बात करें तो नल में नो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ये नल वैल्यू है वो रोल नंबर और स्टैंडर्ड नाम का कॉलम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई और कॉलम भी ऐसा हो जाए जिसको नॉट नल वैल्यू जो एक्सेप्ट ना करे, तो हमने देखा ही है कि हम लोग कई बार टेबल डिफाइन करने के बाद भी हम लोग कंस्ट्रेंट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हमने लिखा है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई सब्जेक्ट वेरकेर 30 नॉट नल। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि या तो हम लोग क्या करें, जैसे टेबल क्रिएट करते हैं उस तरीके से और कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और लास्ट में कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट का नाम लिखें और ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिख दें। तो दोनों ही तरीका एक्सेप्टेबल होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस कमांड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम के जो टेबल है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट नाम का कॉलम है उसका डेटा टाइप साइज ऑलरेडी वेरकेर है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। यानी अभी तो सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, ये दो कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन जब हम सब्जेक्ट कॉलम को मॉडिफाई कर देते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज करके, तो इस केस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट नाम का कॉलम है वो भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे क्या है कि दोबारा से अगर हम डिस्क्राइब कमांड का अब यूज करें, तो डिस्क्राइब कमांड का यूज करने से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट और जेंडर, ये 5 फील्ड थी, ये ऑलरेडी आ रही है। उसके बाद डेटा टाइप और साइज डिफाइंड है। लेकिन पहले वाला जब डिस्क्राइब कमांड हमने यूज किया था पहले, तो इस केस में क्या है कि जो नल है, नल थी वो सिर्फ रोल नंबर और स्टूडेंट नेम में थी। अभी हमने जब सब्जेक्ट में ऐड किया है, तो अब सब्जेक्ट नाम का जो कॉलम है वो भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्राई कर लेते हैं हम लोग किसी डेटा को इंसर्ट करके। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यूज में उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है जिस सीक्वेंस में हमारा कॉलम है। जैसे रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट और जेंडर। अब हमने ये डिफाइन कर दिया कि सब्जेक्ट जो है वो नल नहीं हो सकता है। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पर नल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, एक एरर जनरेट होगा, कॉलम सब्जेक्ट कैन नॉट बी नल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब नॉट नल कंस्ट्रेंट था तो उसमें हम नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, एक वैलिड वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और इसमें हमने क्या किया है, स्टूडेंट में एक वैल्यू ऐड की है 11, अनाया 8 थे, एआई और एफ। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट की वैल्यू हो, चाहे रोल नंबर और स्टूडेंट नेम की वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। और अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कमांड का यूज करते हैं तो हमें पूरी की पूरी टेबल दिख जाएगी। और जहां पर भी नल एक्सेप्टेबल है, तो उस केस में आपको याद होगा कि या तो वो यूनिक की है, नहीं तो हमने नल कंस्ट्रेंट नॉट नल कहीं पर डिफाइन नहीं किया है। जैसे स्टैंडर्ड था, यूनिक कंस्ट्रेंट था, तो स्टैंडर्ड में तो नल हो सकता है। ऐसे ही जेंडर को हमने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया, तो जो जेंडर है वो भी नल वैल्यू कंटेन कर सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे यूज होता है। अब लास्ट कंस्ट्रेंट जो है वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट।
इन फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स यूनिक, नॉट नल एंड प्राइमरी। अगर हम बात करें की कंस्ट्रेंट की, तो इनकी कंस्ट्रेंट यूनिक, नॉट नल एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाइज टू सिंगल टेबल, वेयर एज फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई टू टू टेबल। मतलब क्या है, अगर हम सिंगल टेबल की बात करें तो वहां उस केस में यूनिक, नॉट नल और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल टेबल की, तो उसी केस में फॉरेन की यूज होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट और एक टेबल है अवार्ड। तो इसमें हम फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं। पहले टेबल में हमारे पास जो है वो है आईडी, नेम, एज और सिटी। दूसरे भी टेबल में आईडी, नेम, एज और सिटी है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, सेम आईडी लिखी हुई है और यहाँ भी सेम आईडी है। करस्पॉन्डिंग आईडी को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब दोनों में क्या है, एक कॉलम जो है वो कॉमन है। तो इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो भी सकता है इस केस में, क्योंकि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इसे देखें, हियर वी विल एस्टैब्लिश फॉरेन की कंस्ट्रेंट on column ID of student table and column ID of award table। यानी जो हमने दो कॉलम देखे, स्टूडेंट टेबल की कॉलम आईडी और अवार्ड टेबल की कॉलम आईडी, दोनों क्या है, कॉमन है। और कॉमन होने की वजह से हम इसमें फॉरेन की कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। हियर वी विल कंसीडर स्टूडेंट टेबल एज पेरेंट टेबल एंड अवार्ड टेबल एज चाइल्ड टेबल। अब इसमें रूल जो है वो क्या रूल फॉलो होता है, तो कॉलम आईडी ऑफ स्टूडेंट टेबल मस्ट बी इट्स प्राइमरी की। यानी स्टूडेंट टेबल को हम पेरेंट टेबल कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा यूनिक की है, यूनिक है वैल्यू, इसको हम प्राइमरी की मानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कॉलम आईडी ऑफ अवार्ड टेबल, मे और मे नॉट बी प्राइमरी की ऑफ अवार्ड टेबल। मतलब क्या है कि दो टेबल हमारे पास है, तो एक टेबल में तो वैल्यू प्राइमरी की ही होना चाहिए, और वही वैल्यू जब दूसरे टेबल में बनता है तो उसे फॉरेन की कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की होना ही चाहिए, प्राइमरी की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स ensure that only the data can be inserted in column ID of award table which is present in column ID of student table। हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में देखा था कि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दूसरी टेबल में प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि 1 के करस्पॉन्डिंग इस टेबल में भी 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू नहीं है, हालांकि ये 3 ही होगा। 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू है। मतलब हम कह सकते हैं हर एक टेबल के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू है। तो मतलब ये टेबल में क्या है कि दोनों में सेम वैल्यू है। किसी एक को हम अगर डिलीट कर दें और वो ऐसे ही ब्लैंक पॉइंट आउट करे, तो उस केस में हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया हुआ मानेंगे, और इस केस में क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट और अवार्ड टेबल हमारे पास है, इसमें आईडी की वैल्यू जो है वो दोनों जगह ही सेम है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में हम कह सकते हैं कि ये टेबल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम लोग इसमें दो टेबल क्रिएट करेंगे, एक स्टूडेंट टेबल एज पेरेंट टेबल और दूसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे अवार्ड टेबल एज चाइल्ड टेबल।
जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉरेन की कैसे बेसिकली क्रिएट किया जाता है। इससे क्या है, हमने पहला और दूसरा टेबल दोनों क्रिएट किया है और दूसरे टेबल में पहले टेबल का रेफरेंस कैसे देते हैं। तो इसके लिए पहला टेबल तो क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, जो हम पेरेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं और पेरेंट टेबल क्रिएट कर रहा है तो इस केस में हमने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। आईडी क्या है, इंटीजर है और प्राइमरी की है। मतलब पहले टेबल में प्राइमरी की तो होना ही चाहिए। नेम, नेक्स्ट है नेम कैर 20, क्लास कैर 20 और फोन इंटीजर। मतलब ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है ये हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। सिंपल, यहाँ पर हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ये मान करके चलना है कि हमें एक सिंपल टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए। जब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे तब हम पहले टेबल को पॉइंट आउट करेंगे। यानी इसमें क्या है, जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो कैसे पॉइंट करेंगे वो हमें देखना है। क्रिएट टेबल अवार्ड, क्रिएट टेबल अवार्ड्स मतलब अवार्ड्स नाम का टेबल क्रिएट करना है। आईडी इंटीजर, मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि ये प्राइमरी की हो ही, तो हमने प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट है इवेंट कैट 20। अब सिंपल यहाँ टेबल तो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है फॉरेन की एस्टेब्लिश करना, यानी फॉरेन की जो है आईडी, फॉरेन की आईडी है, यानी इंटीजर में जो आईडी को इंटीजर में हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉरेन की हमारे पास आईडी है और ये रेफरेंस किसको कर रहा है, तो स्टूडेंट आईडी को। अब जा करके यहाँ पर क्या हुआ, ये फॉरेन की अप्लाई हो गया। मतलब पहले कंडीशन में हम सिंपल टेबल क्रिएट कर रहे हैं और जो चाइल्ड टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम पेरेंट टेबल को रेफरेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे फॉरेन की वर्क करता है। तो उसके लिए स्टूडेंट नाम का हमें टेबल चाहिए, तो हमने क्या किया है, स्टूडेंट नाम के टेबल में डेटा इंसर्ट किया है जो कि हमने यहाँ शो नहीं किया। अगर हम देखें स्टूडेंट नाम के टेबल में क्या डेटा है तो इस तरह से हमें डेटा दिखेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये चीज यहाँ पर फर्स्ट टेबल हो गई। अगर हम दूसरे टेबल की बात करें तो दूसरे टेबल में हम डेटा इंसर्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि फॉरेन की स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे दूसरा हमने क्रिएट किया हुआ है दूसरा टेबल फॉरेन की स्टैब्लिश करके, सेम वही कमांड है जो हमने ऊपर लिखी है। अब यहाँ पर क्या है कि हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमने फर्स्ट टेबल में इंसर्ट किया है वही वैल्यू हमारा दूसरे टेबल में भी होना चाहिए। कोई ऐसा वैल्यू जो फर्स्ट टेबल में है और सेकंड में नहीं है तो इस तरह का हम लोग एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन की जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो रूल वायलेट हो रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है इंसर्ट इनटू अवार्ड्स और वैल्यूज। मतलब फर्स्ट वैल्यू हमने दे दी 1 और क्रिकेट, दूसरी वैल्यू दे दी 2 और फुटबॉल, तीसरी वैल्यू हम दे रहे हैं 5 और खो खो। लेकिन क्या ये 5 जो है वो स्टूडेंट नाम के टेबल में यानी कि पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वैलिड नहीं है, यानी फॉरेन की कंस्ट्रेंट को अ, ये जो हमने डिफाइन किया है वो पूरी तरह से ओबे नहीं करता है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉरेन की यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हुआ। फॉरेन की एस्टेब्लिश तब होगा जब यहाँ पर हम सिर्फ वही वैल्यू देंगे जो ऑलरेडी पेरेंट टेबल में डिफाइन किया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आईडी 5 है वो प्रेजेंट नहीं था पेरेंट टेबल में यानी कि स्टूडेंट टेबल, तो चाइल्ड टेबल में यानी अवार्ड वाले टेबल में ये डेटा ऐड नहीं हो सका। तो इस तरीके से हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेनली जो हमने देखा
वो कंस्ट्रेंट्स के बारे में देखा कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। साथ साथ हमने 4 कंस्ट्रेंट देखे, प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल और फॉरेन की। तो अगला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।